होके रहेगा। सपा सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से चुने जाएंगे, फिर से चुने जाएंगे, तीसरी बार वो विधायक बनेंगे नवाबगंज सदर के। हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मेन मुद्दा है महंगाई। सब जो बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत तीव्र गति से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। लॉकडाउन से भी बहुत त्रस्त हो गई है कि बसें चल रही हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है, और केवल स्कूल कॉलेज और जहां पर सरकार का इनकम हो रही है सरकार की, वहां कोई बंदी नहीं है। सत्यता कुछ नहीं, उसमें कागजों पर केवल नाव दौड़ा रही बस। सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे टेनी के नाम से जानते हैं, लखीमपुर खीरी में उसके लड़के ने कई किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया, मर गए बेचारे, और आज भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। क्यों नहीं इस्तीफा दिए? इस्तीफा लिए बीजेपी के। फौजदारी और दीवानी दोनों है। अच्छा, दीवानी सीट चेंज होगी, और यहाँ बाराबंकी में 2 बार प्रत्याशी रह चुके विधायक जी सुरेश यादव जी, और तिवारा भी उन्हीं का नंबर होगा। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश कौन जीतने जा रहा है। इसी कड़ी में इस समय हम बाराबंकी में हैं और बाराबंकी में 5वें दौर में चुनाव होने वाला है। ये बाराबंकी की जनता है और इस समय हम बाराबंकी के बस स्टेशन पे रुके हुए हैं। यहाँ पे जो जनता है उन लोगों से हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार बाराबंकी की जनता क्या चाहती है। इस बार बाराबंकी की जनता बदलाव चाहती है या फिर से भाजपा सरकार चाहती है। तो अब इस कड़ी में जो जनता है सीधे उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। दादा, नाम क्या है आपका? फूलचंद। इस बार माहौल क्या है बाराबंकी का? बाराबंकी क्या लगता है इस बार किसका होने वाला है? इस बार परिवर्तन होगा, होके रहेगा। सपा सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर हम बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में पिछले 2 बार से लगातार विधायक है सुरेश यादव और तीसरी बार वो फिर से इस बार कैंडिडेट है। उनका माहौल क्या है बाराबंकी में? क्या लगता है सुरेश विधायक फिर से इस बार विधायक बनेंगे या फिर बदलाव होगा? फिर से चुने जाएंगे, फिर से चुने जाएंगे, तीसरी बार वो विधायक बनेंगे नवाबगंज सदर के। बिल्कुल। मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों पे इस बार आप लोग वोट देने जा रहे हैं? हम लोग वोट देने जा रहे हैं। मेन मुद्दा है महंगाई। सब जो बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत तीव्र गति से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, और यहाँ तक कि गैस सिलेंडर जो सपा सरकार में 500 रुपये 550 रुपये मिलता था, वो 1900 950 1000 का हो गया है। इसलिए जनता त्रस्त है और लॉकडाउन से भी बहुत त्रस्त हो गई है कि बसें चल रही हैं, उसमें कोई कोरोना नहीं है, और केवल स्कूल कॉलेज और जहां पर सरकार का इनकम हो रही है सरकार की, वहां कोई बंदी नहीं है। चाहे वो दारू के ठेके हों, चाहे बसें हों, चाहे अस्पताल हों, चाहे बैंकें हों। 500 रुपये दे करके 5000 वसूले जा रहे हैं, और 5 किलो अनाज दे करके 5 कुंटल खेत चले जा रहे हैं जानवर। तो ये सब बीजेपी की देन है। बीजेपी केवल झूठ बोलती है, और झूठ और कुछ नहीं है, केवल सत्यता कुछ नहीं, उसमें कागजों पर केवल नाव दौड़ा रही बस। मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव को दंगकेस बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो दंगावादी की पार्टी है। वो तो विरोधी हैं, तो कुछ कहेंगे ही। आप देखिए, उन्हीं का मंत्री एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे टेनी के नाम से जानते हैं, लखीमपुर खीरी में उसके लड़के ने कई किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया, मर गए बेचारे, और आज भी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। क्यों नहीं इस्तीफा दिए? इस्तीफा लिए बीजेपी के नेताओं ने, मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने। उनके लिए कुछ नहीं है, बस ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही है बात। और अब की बार जनता मूड बना चुकी है, परिवर्तन होके रहेगा उत्तर प्रदेश में। चलिए, कुछ और लोग हैं। नाम क्या है आपका? दीपू। क्या करते हैं? वकालत। हैं? वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं कि वकालत कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई भी है, वकालत भी है, दोनों चीज। कौन सा सेक्टर देखते हैं? फौजदारी और दीवानी दोनों है। अच्छा, दीवानी देखते हैं। ये बताइए कि इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? क्या लगता है इस बार बाराबंकी किधर रुख अपना रही है? अब इस बार रुख तो यही सुरेश यादव जी का है, विधायक जी का। हाँ, और तो यहाँ पे किसी का और का नहीं दिख रहा है। और बाराबंकी में मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार? मेन मुद्दा, जिस मुद्दे पे इस बार बाराबंकी की जनता वोट देगी। अब मुद्दा वो तो अब जनता ही बताएगी। अब इसके बारे में ज़्यादा हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं। वकालत करते हो यार, इसके लिए तो अब हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ, जिसको बस ये है कि अब सीट चेंज होगी, और यहाँ बाराबंकी में 2 बार
प्रत्याशी रह चुके विधायक जी सुरेश यादव जी, और तिवारा भी उन्हीं का नंबर होगा। क्या नाम है? राहुल मिश्रा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया है। मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ यूपीपीसीएस की। यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और भाजपा की सरकार है, बड़ा आरोप लग रहा है कि नौकरी वोकरी नहीं दे रहे हैं लोग। देखिए, नौकरियाँ वो जो है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी वो देंगे। और पिछली बार भी उन्होंने पुलिस की वैकेंसियाँ भी निकलवाई थी, जिसमें से 41,000 वैकेंसी निकलाई। उसके बाद में जो है 50,000 के आसपास उन्होंने वैकेंसी निकलवाई थी। और लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया, बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जो पेपर दिया उन्होंने, और जिनका क्वालिफाई हुआ उन्होंने किया। बाकी आज के टाइम पे जो लड़के कह रहे हैं कि हमारा जो है अभी नौकरी नहीं मिली, सरकार हमको नौकरी नहीं दे रही है, मैं उनके लिए बता दूं, आप इंस्टाग्राम चेक कीजिए। वो जो है 20-20 रुपये, 25-25 रुपये पे काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पढ़ना तो उनको है नहीं। फिर कहेंगे नौकरी नहीं मिली, 20 रुपये का पेट्रोल लाएंगे बाइक में, फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाएंगे। ऐसे कहाँ नौकरी मिलेगी? परिश्रम के बगैर कुछ मिलता है? जीवन ही परिश्रम है। अगर आप जीवन में परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर फ्री की जो जिनको खाने की आदत लगी है वो तो करेंगे, क्योंकि हमारे देश में चाटुकारों की कमी नहीं है। सीधा सीधा सवाल पूछ लेते हैं, भाजपा सरकार नौकरी दे रही है? भाजपा सरकार नौकरी दे रही है, जो है अभी वैकेंसी उन्होंने दी है, और उन्होंने बोला भी है कि जो है भविष्य में भी जो है वैकेंसियाँ हम देंगे। अभी लेखपाल की भी कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, जिनका अभी कंफर्म नहीं है, मुझे सुनने में आ रहा था। और अभी भी जो है वो वैकेंसियाँ अभी चुनाव के बाद में भी उन्होंने की बात चल रही है, निकालने की बात चल रही है, उन्होंने निकालेंगे, यही अभी हो रहा है। बात हुए थे कि 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे हर साल, लेकिन 4.5 लाख का दावा करती है। उस पे भी जो समाजवादी पार्टी के नेता लोग हैं वो कहते हैं कि वो भी नहीं दिया गया है, बस कागजी दिखावे हैं वो। आप उनसे पूछे उन्होंने कितना रोजगार दिया है। 2015 का रिजल्ट देख लीजिए, जब मेरिट बेस पे भर्तियां हुई थी, तो नाम पूछ के आपका क्या नाम है, आप यादव हैं, आप ठाकुर हैं, यादव हैं तो आप साइड हो जाइए, ठाकुर हैं तो आप किनारे हो जाइए, आप पंडित हैं आप साइड हो जाइए, यादव हैं आप साइड हो जाइए। इस तरीके से वैकेंसियां भर्तियां हुई पुलिस की। आप चाहें तो चेक कीजिए, चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो समय है मैं देख रहा था उस टाइम पे, क्योंकि मेरी एज भी नहीं थी उस टाइम। जब मैंने रिकॉर्ड चेक किया तो देखा लगभग 75% यादवों को ही नौकरी मिली है। मैं जातिवाद दे के वोट नहीं करता हूँ, मैं अपने राष्ट्र को दे के वोट कर रहा हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो यादव है, वो वर्मा है, मैं पंडित हूँ, वो ठाकुर है, मुझसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जो है क्या कहते हैं, राष्ट्र देख के मैं वोट करता हूँ। जो मेरे देश के बारे में सोचेगा मैं उसके बारे में सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छा ये बताइए, चूंकि आप बाराबंकी से हैं, तो इस बार बाराबंकी किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं? देखिए, बाराबंकी में अभी इन्होंने जैसे घोषणा की कि मैं पुरानी पेंशनें जो है बहाल कर दूंगा, और जो है लड़के दौड़ जाएंगे मैं जो है उनको नौकरी दे दूंगा। और जो भाजपा सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो अभी पेट का एग्ज़ाम भी उन्होंने कर दिया कि पेट आप पास कीजिए। उसके बाद में जो ये वैकेंसी निकाल रहे हैं यूपी पुलिस की, तो उनका क्या है कि योग्यता देखते हैं। और इनका क्या था, मेरिट आपकी है, आप भर्ती हो गए। क्योंकि कभी कभी होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका इत्तेफाक से कभी होता नंबर अच्छे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो पीछे वो रह जाते हैं। तो जो भाजपा सरकार ने किया है, उन्होंने वो योग्यता देख रहे हैं कि आप उस योग्य हो कि नहीं हो, क्योंकि रील्स बनाने वाले लड़कों की आवश्यकता नहीं है। आप बार बार रील्स बनाने वालों की बात कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, अगर सपोज आपका नहीं होता है और ऐसा आरोप आपके ऊपर कोई लगाए तो आप क्या कहेंगे? तो हो सकता है कहीं कमी मेरे में भी रही होगी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हो सकता है मेरे में कहीं कमी रही हो, मेरी तैयारी में कोई कमी रह गई हो, या फिर मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं और मेरे पापा भी कृषि कार्य करते हैं। तो हो सकता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में भी मुझे जॉब भी मिल जाएगी और मैं साथ में तैयारी करता रहूँगा। और रही बात ना होने की बात, तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनमें से 1000 में से एक ही का होता है, राजा एक ही बनता है, बाकी तो सारे प्रजा हैं। अच्छा ये बताइए कि बाराबंकी मौजूदा समय में सुरेश यादव विधायक हैं, काम कैसा किया कि उन्होंने? काम जो किया वो तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, आप देख ही सकते हैं। आप यहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा कितना काम दिख रहा है, कितना काम नहीं दिख रहा है। बाकी तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग लखनऊ के पत्रकार हैं, रास्तों पे आए तो कुछ रास्ते खराब मिल जाते हैं हर जगह, लेकिन चूंकि आप लोग लोकल लोग हैं तो आप लोग थोड़ा और बेहतर समझते हैं कि कितना विकास हुआ है। सुरेश विधायक क्या लगातार क्षेत्रों में रहे हैं या नहीं रहे हैं? देखिए, अभी जैसे लोग जो है भाजपा पे तंज कस रहे हैं कि जो है गड्ढा मुक्त सरकार, इन्होंने कहा था मैं गड्ढा मुक्त सरकार बनाऊंगा। तो आप देख लीजिए, आप कह रहे हैं कि जो मैं आया हूँ सड़कें देख के, हालत देख के मुझे लगता है, तो आप बताइए इन्होंने कितना विकास किया? अगर ये विधायक हैं यहाँ से, तो क्या इनका फर्ज नहीं कि मैं यहाँ पे जो सड़कें खराब हैं मैं उनको दुरुस्त करवाऊँ? उन्होंने नहीं करवाई। और फिर जो है कहते हैं सरकार आएगी तो हम कार्य करेंगे। सरकार आएगी तो ये टाइल्स लगवा देंगे, 5 साल में जो है पूरा जबान से पूरा चाट लेंगे, पूरा क्लीन कर देंगे। अगर कहीं छोटा गड्ढा दिखता है तो ये तंज कसते हैं कि जो है भाजपा सरकार में ये है, भाजपा सरकार में वो है। इन्होंने कितना कार्य, जो खुद के गिरेबान में झांक करके देखे कि हम कितने अच्छे हैं। चलिए, शुभकामनाएं, आपकी सरकारी नौकरी हो। कुछ और लोग हैं, हम बातचीत कर लेते। भैया नाम क्या है आपका? सलमान। ये बताइए बाराबंकी में काम कितना हुआ है?
यार हमें नहीं मालूम कितना काम हुआ है। अच्छा, हाँ। ये बताइए यहाँ सरकार किसकी आ रही है? अखिलेश की। अखिलेश की। हाँ, विधायक जी ने काम कैसा किया है? काम के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि काम जो पहले था वही अब है, और तो कोई नया विकास दिखा नहीं, बस 2 जगह दिखा है। एक नाके पे बना हुआ है और पलड़ी चौराहे पे, यही तो हमको दिख रहा कि नया चीज़ बना हुआ है, और बाकी हमें नहीं लग रहा कि कुछ बना हुआ है। चलिए, तो ये बाराबंकी की जनता है, हमने लोगों से बातचीत किया। कुछ लोगों का कहना ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। ऐसे में अब ये सवाल होगा कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन जीत दर्ज करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी।